Hello friends, good morning. I wish and hope you're fine, enjoying yourselves and revising too. बिना रिवाइज किए, बिना वर्ड्स लर्न किए, बिना ग्रामर सीखे, बिना वोकैबुलरी सीखे आप कोई भी भाषा नहीं बोल पाएंगे। ये अंग्रेजी की ही बात नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस very carefully, sincerely, that you have to work hard. Alright, let's go to another round of confusing words. The word is cite, C-I-T-E. Cite का मतलब होता है रेफर। आपको कोई चिट्ठी आती है तो आप उसके जवाब में लिखते हैं साइट टू योर लेटर नंबर सो एंड सो, डेटेड सो एंड सो। रेफर करना, कोट करना। जैसे अभी कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट भाषण देते हैं तो वो साइट करते हैं, कोट करते हैं विवेकानंद जी को, किसी को। दैट इज साइट, मेंशन, जिक्र करना। इसी तरह इस वर्ड से एक और वर्ड बना है साइटेशन। आपने देखा होगा गुरुवाणी के या हमारे रामायण की कुछ चौपाइयां लोग याद करते हैं, फिर उनको सुनाते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड साइटेशन। That is also called citation. उनको सुनाना, citation को chant, C-H-A-N-T. Chant किसी भी भक्ति गान को, किसी राष्ट्रगान को we can use the word chant. Is that clear? Chanting. I give you example now. He is chanting hymns. Hymns word हम कर चुके हैं. He is chanting devotional songs. हम कर चुके हैं. We have already done this word. So now I come to the next word is site. Site का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो ईयर मार्क की गई है, EARMARK। ईयर मार्क का मतलब है कि ये यहाँ हॉस्पिटल बनेगा जी, यहाँ स्कूल बनेगा जी, यहाँ ये बनेगा जी, यहाँ ये बनेगा जी। दैट इज कॉल्ड साइट। कई बार आप पूछते हैं इंजीनियर साहब कहाँ है, साइट पे हैं। He has gone on site where the construction work is going on. That is called site. Now we come to the next word, sight. S-I-G-H-T. Sight का मतलब होता है देखना, act of seeing. Act of seeing. इसी वर्ड से एक मैंने आपको वर्ड कराया था foresight. कौन सा? foresight, जो विजनरी होता है। VISIONARY। विजनरी का मतलब दूरदृष्टा। जैसे हम कहते हैं सरदार पटेल जी वॉज वेरी विजनरी। ही कुड स्मेल दैट दीज प्रीवी पर रियासत्स वुड क्रिएट प्रॉब्लम लेटर ऑन, सो ही मर्ज्ड ऑल द रियासत्स, सो कॉल्ड स्टेट्स। उन्होंने पहले उनको मर्ज कर दिया भारत में। ही वॉज अ विजनरी लीडर, ही वॉज फोरसाइटेड पर्सन, दूरदृष्टि। अब एक वर्ड हमने किया था, आपको याद होगा, 15 horses have 34 legs, जिसमें 34 का मतलब 30 FORE होता है। 15 घोड़ों की 30 टांगें होती हैं। एक रिडल थी, दैट वाज रिडल काइंड। तो अब देखिए, फोरसाइट का मतलब तो हो गया जब हमने कहा 4 legs, तो आगे की टांगें और पीछे की टांगें हाइंड लेग्स। इसी से बिहाइंड बना है। The word behind is from this only. He is living behind the school. He is living behind the school. वह स्कूल के पीछे रह रहा है या रहता है, lives behind the school. Hind legs, घोड़े की जो पिछली टांगें होती हैं। कई बार हाइंड साइड होता है। जब आप रात को बैठते हैं तो आप कहते हैं अगर ऐसे होता तो ऐसे होता, फिर मैं उस टाइम ऐसे एक्शन करता, लेकिन मैं वो एक्शन नहीं कर पाया या मैं कर पाया। दैट इज कॉल्ड हाइंड साइड। सो वी always have to be foresighted as well as hindsighted. Is it clear? Learn all the words, write them, learn them, try to speak them, pronounce them. All the best. Thank you.